प्रिय साथियों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी के समक्ष उस दिव्य व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिन्होंने न केवल अपने समय को आलोकित किया, बल्कि आज भी करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रकाश फैला रहे हैं। वे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक धर्मगुरु, एक राजनायक या एक महानायक ही नहीं, बल्कि वे मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करने वाले एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। उनका जीवन संघर्ष, प्रेम, नीति, भक्ति और अद्भुत कर्मशीलता का उदाहरण है। उनकी वाणी, उनके उपदेश और उनका आचरण हमें आज भी सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। कृष्ण का जन्म ही संकट में हुआ। जन्म होते ही कंस जैसे अत्याचारी मामा ने उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा। लेकिन कृष्ण ने जन्म लेते ही यह सिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, ईश्वर पर आस्था और साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गोकुल में उनका बाल्यकाल गोपियों, गायों और सखाओं के बीच बीता। माखन चोरी, गोपियों से हास्य प्रहास और कालिया नाग का दमन, यह सब केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखना ही योग है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अक्सर छोटी छोटी कठिनाइयों में हम टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन कहता है, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, हिम्मत मत हारो। कृष्ण के जीवन में मित्रता का विशेष स्थान है। उनका सखा भाव हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर कृष्ण ने मित्रता की पराकाष्ठा दिखाई। राज सिंहासन पर बैठने वाले कृष्ण रणभूमि में अर्जुन के रथ के घोड़े हाँक रहे थे। कृष्ण ने कहा, मैं न किसी का शत्रु हूँ, न किसी का विशेष मित्र, लेकिन जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी ओर आता है, मैं उसका हो जाता हूँ। यह वाक्य हमें सिखाता है कि निस्वार्थ मित्रता ही सच्ची मित्रता है। आज के युग में जब मित्रता स्वार्थ से जुड़ चुकी है, कृष्ण हमें निष्काम मित्रता की राह दिखाते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और दुख में पड़कर अपना धनुष नीचे रख देता है, तब कृष्ण ही उसे उठाते हैं। और वहीं जन्म लेता है भगवद गीता का महान उपदेश। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। यह उपदेश आज के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हम हर काम के पीछे फल की चिंता करते हैं, परीक्षा का रिजल्ट, व्यापार का लाभ, समाज की प्रशंसा। इसी चिंता से हीनता, निराशा और मानसिक तनाव बढ़ता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की चिंता छोड़ दो। कृष्ण के जीवन का एक और महान पहलू है प्रेम और भक्ति। राधा कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। गोपियां कृष्ण में परमात्मा का दर्शन करती थीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में मुझको ही देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यह भक्ति की चरम अवस्था है, जब भक्त और भगवान में भेद ही नहीं रहता। कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग हृदय से होकर जाता है, बाहरी आडंबरों से नहीं। श्री कृष्ण केवल प्रेम और भक्ति के देवता नहीं, बल्कि राजनीति और नीति के भी महान ज्ञाता थे। उन्होंने शांतिदूत बनकर कौरवों से बार बार शांति की याचना की। लेकिन जब अन्याय अपनी सीमा पर पहुंचा, तो कृष्ण ने कहा, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ही मेरा कार्य है। यह हमें सिखाता है कि जहां प्रेम और शांति आवश्यक हैं, वहीं अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म है। कायरता और क्षमा में बहुत अंतर है। आज के समय में हमें कृष्ण से यह सीखने की जरूरत है
कि नीति और धर्म का पालन कैसे किया जाए और अन्याय के विरुद्ध कैसे डटकर खड़े हुआ जाए। आज संसार तेजी से बदल रहा है। तकनीक, प्रतिस्पर्धा और सफलता की दौड़ में हम भूलते जा रहे हैं कि असली सुख कहाँ है। हम जीवन में केवल लाभ हानि, सफलता विफलता के गणित में उलझे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपने आप को उठाता है और स्वयं ही अपने आप को गिराता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु, यह कथन हमें अपनी आत्मशक्ति की याद दिलाता है। श्री कृष्ण का उपदेश कहता है कि हमें बाहर की परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। हमारी सोच ही हमें बना या बिगाड़ सकती है। अगर सोच सकारात्मक है तो राह कठिन होते हुए भी मंजिल मिलती है। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना सीखो। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन की आपाधापी, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही बड़ा या छोटा बनता है। कृष्ण ने कभी भाग्य के भरोसे जीवन नहीं बिताया। उनका जीवन कर्म का ही दूसरा नाम है। वे कहते हैं, संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, दृष्टिकोण ही उसे अर्थ देता है। जीवन में अगर हम केवल परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म को ही पूजा समझ लें, तो न तो असफलता का भय रहेगा, न ही सफलता का घमंड। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और साहस दोनों साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से मानवता को अमूल्य रत्न दिया है, जिसका संदेश शाश्वत है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज जब मानव जीवन चिंता, तनाव और प्रतियोगिता से घिरा हुआ है, तब कृष्ण के उपदेश और उनका जीवन हमें दिशा दिखा सकते हैं। उनका संदेश है, सदैव प्रसन्न रहो, संघर्ष से मत डरो, सत्य के पथ पर अडिग रहो और प्रेम को ही जीवन का आधार बनाओ। इसी में जीवन की सच्ची विजय छिपी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।